बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में लेक्चर नंबर 36 को हमने डिस्कस करना है। 35 में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो 36 में हमने पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी आपकी जो फील्ड है इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं और ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक है आज। तो फर्स्ट इसकी जो एप्लीकेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी मेडिसिन बनवा रहे हैं और बहुत सारी क्या बनवा रहे हैं, वैक्सीन्स बनवा रहे हैं। फिर इन ड्रग्स और वैक्सीन से हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। ठीक, अब देखें जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं, ठीक होगा, जिस तरह हमारे पास ये हेपाटाइटिस होता है या ये रिसेंटली कोविड आया था, तो इन सब के ख़िलाफ़ क्या मौजूद है, वैक्सीन्स मौजूद हैं। ठीक हो गया। तो ये वैक्सीन हमने किसके ज़रिए बनवाई हैं, बायोटेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए बनवाई हैं। और फिर देखें ये हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं। तो पहली है यूज़ ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये वही टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम इंसुलिन बनवा रहे हैं बैक्टीरिया से। तो इसमें हम करते क्या हैं, हम इंसान से वो एक जीन लेते हैं जो इंसुलिन बनाता है, उस जीन को हम बैक्टीरिया के अंदर एंटर करते हैं। तो जैसे ही वो जीन बैक्टीरिया के अंदर जाता है तो उसके अंदर जाके वो क्या करता है, इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। फिर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया से वो इंसुलिन सेपरेट करके बाज़ार में ले जाते हैं और बाज़ार से फिर ये इसको फ़रोख्त किया जाता है। और इस तरह देखें दूसरी टेक्नोलॉजी इसको कहते हैं एनिमल सेल कल्चर। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एनिमल का हम टिश्यू लेते हैं, ठीक है, उसको हम ग्रो करवाते हैं तो उस जैसा पूरा एनिमल बन जाता है, जिसको हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लोनिंग के ज़रिए हम किसी भी जानवर की जो कॉपी है वो बना सकते हैं। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ किस में यूज़ हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी में। और उसके बाद देखें थर्ड इसकी एप्लीकेशन है यूज़ ऑफ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसको हम HRT भी कह सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब देखें इसमें जैसे फीमेल्स ओल्ड होती हैं ना, तो ओल्ड फीमेल में ये वाला जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां नरम हो जाती हैं, जो ओल्ड जो फीमेल्स होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, उन फीमेल्स को हम एस्ट्रोजन देते हैं, इसके इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं या इसकी टैबलेट्स दी जाती हैं उन फीमेल को। अब देखें ये वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो ये भी हम कहाँ से बनवा रहे हैं, ये भी हम बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए बनवा रहे हैं। और उसके बाद देखें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें नए नए तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। जिस तरह ये तरीका है यूज़ ऑफ जीन थेरेपी। अब कोई भी बीमारी है उसका हम जीन थेरेपी के ज़रिए इलाज कर रहे हैं। अब देखें ये डिफरेंट हमारे पास कुछ बीमारियाँ हैं, जिसमें हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें ब्लड जमता ही नहीं है, और सिकल सेल एनीमिया, इसमें खून की कमी हो जाती है, आपके जो RBC हैं उनकी शक्ल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो फिर इन बंदों में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है। और फिर देखें एड्स है, सबसे ख़तरनाक बीमारी है। तो इन तमाम बीमारियों का हम इलाज किसके ज़रिए कर रहे हैं, जीन थेरेपी के ज़रिए कर रहे हैं। तो जीन थेरेपी आपको किसने दी है, बायोटेक्नोलॉजी ने। उसके बाद देखें यूज़ ऑफ प्लांट सेल कल्चर। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम प्लांट का टिश्यू लेते हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, उस जैसा पूरा प्लांट बन जाता है। तो ये भी सारा बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है। और फिर देखें लास्ट पे है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। अब देखें बहुत सारी जो बीमारियाँ उनका हम क्या कर रहे हैं, उनको हम डायग्नोस कर रहे हैं, उनका हम पहले से पता चला रहे हैं डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट के ज़रिए। अब देखें कोई भी बीमारी हो तो उसका टेस्ट किया जाता है। जिस बंदे को हेपेटाइटिस है तो उसका हम टेस्ट करते हैं PCR। तो PCR के ज़रिए पता चल जाता है कि इस बंदे के अंदर जो वायरस है उसकी तादाद कितनी है। और उसके बाद देखें ये एक और टेस्ट है, एलिजा PCR हो गया। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जिसको हम क्या करते हैं, किसी भी बीमारी को हम उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टेस्ट हमें किसने दिए हैं, ये सारे हमें बायोटेक्नोलॉजी ने दिए हैं। तो ये सारी हमारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।